नमस्कार, मैं हूं नीलू। और क्या ईरान एटम बम बना चुका है? क्या इसका परीक्षण ईरान करने वाला है? और किस तरह से अगर ये एटम बम तैयार हो जाता है तो क्या इसके परिणाम आगे दूरगामी देखने को मिल सकते हैं? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, कहा जा रहा है कि ईरान ने एटम बम बना लिया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं और बहुत जल्द इसका परीक्षण करने वाला है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसके क्या परिणाम होंगे? देखिए ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके ये बहुत बड़ी खबर है जिसका जिक्र आप कर रही हैं। देखिए आईएईए जो इंटरनेशनल एजेंसी है, इसने एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस को सौंपी है और साथ ही मोसाद और सीआईए की तरफ से भी इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। इस आईएईए की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ईरान के पास करीब 164 केजी एनरिच्ड यूरेनियम है। देखिए एनरिच्ड यूरेनियम जो होता है, इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। अब बताया जा रहा है कि ईरान के पास पिछले कुछ महीनों में जो है ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाया है और करीब 164 केजी यूरेनियम जो है, जो कि एनरिच्ड फॉर्म में है, ये अब ईरान के पास है। अच्छा नीलू, मैं यहाँ ये बता दूं आपको कि एक्सपर्ट्स जैसा कहते हैं कि एक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए करीब 40 केजी जो है एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है। तो उससे तो बहुत ज्यादा है। तो अब देखिए ये करीब इससे अगर अगर ये इन आंकड़ों को सही माना जाए तो करीब 4 न्यूक्लियर बम जो है वो ईरान फौरन तैयार कर सकता है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान जो है वो इस साल के अंत तक खुद को न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ईरान जो है किसी तरह का बड़ा हमला इसराइल पे करे, उसके पहले खुद एक न्यूक्लियर परीक्षण कर ले। देखिए अगर ईरान अगर न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो एक उसके दबाव बाद, रहेगा। हाँ, उसके बाद ये एक दबाव रहेगा और ये इस पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। देखिए अभी तक जो हमले हो रहे हैं वो मिसाइल से हो रहे हैं, रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, है ना, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। यहाँ का इस लेवल का जो वॉर है ये एक अलग इसका स्तर होता है। लेकिन अगर एक बार ईरान न्यूक्लियर परीक्षण, एटम परीक्षण कर लेता है, उसके बाद जो है वो इस इलाके का पूरा समीकरण जो है वो पूरी तेजी से बदल जाएगा। तो फिलहाल आईईए की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है, इसमें जो ईरान के यूरेनियम को लेके जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है। अच्छा, ये मोसाद की तरफ से भी ये जानकारियां आई हैं इस तरह से कि एक तुर्गोजाबाद इलाका है और एक बर्मन इलाका है। ये दो बेसिस हैं जहां पे ईरान ने अपना जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है और खासकर यूरेनियम को परिष्कृत करने से जुड़ा जो प्रोग्राम है, इसको जो है वो तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तो देखिए अगर ये बात सही है, ईरान अगर न्यूक्लियर खुद को घोषित करता है, राष्ट्रीय न्यूक्लियर परीक्षण करता है, तो ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा। अच्छा, दूसरी तरफ एक बड़ी बात ये भी है कि देखिए ईरान के पास एक तरफ तो कंसर्न अमेरिका और इजराइल के लिए ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके जो खबरें आ रही हैं, उसके परमाणु बॉम्ब को लेके जो खबर आ रही हैं, वो तो है ही। साथ में दूसरी तरफ देखिए ईरान के पास जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स भी जो हैं वो ठीक ठाक स्तर की हैं। माना जाता है कि करीब 2000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल चाहिए ईरान को अगर वो तेल अवीव को निशाना बनाना चाहता है तो इस तरह की मिसाइल्स जो हमने अभी पिछले एक वीडियो में जिक्र किया था कि खुर्रम शहर जो मिसाइल है उसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। तो देखिए क्या है कि ये जो मिसाइल्स हैं ये अब ईरान को अगर कभी ऐसा ज़रूरत पड़ती है मिसाइल की, तो ऑलरेडी ये बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से, चीन की तरफ से और नॉर्थ कोरिया की तरफ से ईरान को जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑलरेडी सप्लाई की जा चुकी हैं। तो देखिए एक पूरे इलाके में एक बड़ा जो है एटम युद्ध की तरफ जो है कई बार ऐसा लगता है कि मामला आगे बढ़ सकता है। और देखिए अमेरिका ने भी इसको काउंटर करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी है कि अगर कभी ऐसी संभावना बनती है कि कोई बड़ा वॉर छिड़ता है और उसमें कहीं ऐसी संभावना बन रही है कि कोई न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, तो इसके लिए बताया जाता है कि अमेरिका का जो डिएगो गार्सिया बेस है, जहाँ पे इनकी मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक बेस है, यहाँ से जो है अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स यहाँ पे बड़ी संख्या में हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका ने ईरान को काउंटर करने के लिए अपने B-2 बॉम्बर्स तैयार रखे हैं। ये प्लेन्स जो होते हैं ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं और ये न्यूक्लियर अटैक, इनके बॉम्ब्स अटैक करने में भी मतलब ये सक्षम होते हैं। तो देखिए एक प्रकार से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसको रोकने के लिए अमेरिका की कोशिश है। लेकिन एक बात मयंक और है, चूंकि अब देखिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। परमाणु बम का कहा जा रहा है कि अगर सफल परीक्षण हो जाता है तो स्थिति खराब हो सकती है, खासतौर पर उस पूरे इलाके में, ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन ऐसे में इजराइल की तरफ से हाँ, क्या क्या कदम किया? उठाए जा हाँ, रहे हैं? देखिए ये जो आप तो कह रही हैं, नेतन्याहू ने, ऐसा बताया जाता है कि इसराइल के पीएम ने जो है, नेतन्याहू ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिस बैठक में इस बारे में चर्चा की गई कि अगर आगे ये युद्ध की स्थिति बनती है और अगर हालात ख़राब होते हैं और अगर किसी तरह का कोई न्यूक्लियर अटैक होता है
या किसी तरह का बड़ा केमिकल अटैक होता है, दोनों को लेके इसराइल में काफ़ी वो है। तो उस समय हालात से कैसे निपटना है, तो बताया जाता है कि नेतन्याहू ने अपने मंत्रियों के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ एक बड़ी बैठक की है कि अगर कभी न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाए या कोई केमिकल स्ट्राइक होती है इसराइल के ऊपर तो क्या किया जाए। तो इसको लेके जो है बताया जाता है कि बड़ी रणनीति इसराइल की तरफ से तैयार की गई है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और ये आ रही है कि जो खामेनेई है, ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं, इन्होंने भी अपने आर्मी के बड़े कमांडर्स के साथ एक बैठक की है और उसमें भी ईरान की परमाणु नीति को लेकर बड़े विस्तार से चर्चा की गई। तो देखिए, कुल मिला के जो है, चाहे ईरान हो चाहे इसराइल हो, दोनों इस न्यूक्लियर एस्पेक्ट को लेके दोनों बड़े गंभीर हैं और आगे इसका क्या रुख होगा ये इस पे नज़र रखना होगा। अब देखिए, एक बात और है कि जो मोहम्मद नईनी है, ये जो प्रवक्ता है, हमने इनका पहले भी जिक्र किया था, जो ईरान की सेना है IRGC, इसके जो प्रवक्ता है, उन्होंने हाल में एक बयान दिया था कि भाई भले ईरान को हमला करने में देर हो रही है लेकिन हमला जब भी होगा बेहद सटीक होगा। तो देखिए, ये जो कुछ बयान ऐसे हैं जो बेहद चिंता करने वाले हैं कि जब ईरान अगर कहता है कि तूफान से पहले की शांति दिखाएं। बिल्कुल तूफान से पहले की शांति टाइप है। और उसी तरह देखिए कि ईरान की जो सेना के अध्यक्ष हैं मोहम्मद बाघेरी, इनका भी हाल में एक बयान आया है कि भाई ईरान जो है वो हनिया की मौत का बदला तो ज़रूर लेकर रहेगा। तो देखिए, ये पिछले कुछ समय में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, ये बता रही है कि भले हो सकता है कि अभी ईरान और इसराइल का सीधा युद्ध ना हो, लेकिन आने वाले समय में ये जो आप कह रही हैं कि ये तूफान के पहले की शांति है, तो हो सकता है वाकई आने वाले दिनों में अगर ईरान इसराइल पे हमला करता है तो ये एक बहुत बड़ा वॉरफेयर का रूप ले सकता है, देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल, और आप समझ सकते हैं कि अगर परमाणु परीक्षण हो जाता है तो इसके बारे में भी चाहे इजराइल हो या फिर ईरान हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हो या फिर अमेरिका हो, सबके निगाहें इस ओर लगी हुई है। लेकिन ताज़ा अपडेट भी आपको देते चले कि इस वक्त गजा में इजराइल ने युद्ध विराम कर रखा है। 3 दिनों का युद्ध विराम है क्योंकि वहाँ पर पोलियो का अभियान चलाया जा रहा है। अब देखना होगा कि जो युद्ध विराम है 3 दिनों के लिए वो उसी तरह से रहता है या फिर बीच में कहीं से हमले हो सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ की तस्दीक बिल्कुल नहीं की जा सकती है कि 3 दिनों के युद्ध विराम में क्या बिल्कुल वहाँ पर शांति रहेगी और क्या ये सीज फायर की तरफ आगे बढ़ा। कई सारे सवाल और भी हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें लिखकर बताएं और हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिए।